हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं अर्जुन सोलंकी। एएसजी के एजुकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सबकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पिछले साल का पेपर, जो कि 27/11/2020 का पेपर है। आज हम इसके जीके के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, प्लस कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वो भी हम इस पेपर के अंदर सॉल्व करेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन भी। तो जरा सा भी इस वीडियो को स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनर्द्वार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? ये वर्णन करता है रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख। इसके अंदर इसका उल्लेख किया गया है सुदर्शन झील के पुनर्द्वार का। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? वह है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, ध्यान रखना। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी रवि की एक फसल नहीं है? वो है कपास, जो कि एक रवि की फसल नहीं है। बाकी चना रवि की फसल है, सरसों है और जौ एक रवि की फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो वो करता है राइजोपस, वह राइजोपस करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरा चोरी कांड घटित हुआ था? यह हुआ था संयुक्त प्रांत में। संयुक्त प्रांत बोले तो यूपी के गोरखपुर जिले के अंदर हुआ था। यूपी के गोरखपुर जिले के अंदर हुआ था। चोरी चोरा की घटना है जो होती है 1922 के अंदर, ये चोरा चोरी की घटना घटित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर की बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण राज्यों में केंद्रित है? वह है कॉफी। कॉफी है जो दक्षिण राज्यों में केंद्रित है, यह आपको ध्यान रखना है। भारत का संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? यह अनुच्छेद 129 है, जो कि घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 111 की बात करें तो अनुच्छेद 111 संबंधित है वीटो पावर से संबंधित है। अनुच्छेद 11 अभी तक वीटो पावर की बात करें तो वीटो पावर का प्रथम प्रयोग अभी तक किया गया है ज्ञानी जेल्सिया के द्वारा किया गया था। प्रथम वीटो पावर का, यह आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, ज्ञानी जेल्सिया के द्वारा किया गया था प्रथम वीटो पावर का प्रयोग। यह राष्ट्रपति के पास होता है वीटो पावर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? यह है छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। हम लोग भी जलप्रपात नदी पर बने हुए हैं, इसका एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा तो उसके अंदर हम सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 2024-25 तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पादन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राज्य में देमावाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? वो है महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं स्कालियोडोन्स के अंदर पाए जाते हैं 2 प्रकोष्ठ हृदय। अगला मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर पाया जाता है, के अंदर 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से है? यह है राजस्थान से संबंधित है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है? यह किया जाता है मुद्रास्फीति को समायोजित किया जाता है। फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी, जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व खिलाड़ी थे, वो थे क्रिकेट के भूतपूर्व खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें,
साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय, जिनका मई 2020 में निधन हो गया, भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते थे, बंगाली भाषा की कृतियों के लिए जाने जाते थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित में से कौन सा था? वो था रेहड़ी वालों के लिए संबंधित था, स्वनिधि नामक योजना से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? यह किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवांशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? वह है कपास को उगाने की अनुमति है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया जाता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए एक कदम उठाए जाएंगे? यह अनुच्छेद 40 के अंदर बताया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? वो है राधानगर बीच, ये जो कि समुद्र तट अरब सागर का नहीं है, बाकी ये सारे अरब सागर के हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, ईस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से उत्पाद बनते हैं? ये बनते हैं एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनती है। ये साइंस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? यह करता है ध्रुमाशय, जो कि डेंड्राइट कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से भारत के द्विपक्षीय उपराष्ट्रपति थे? ये थे जाकिर हुसैन थे भारत के द्विपक्षीय उपराष्ट्रपति। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन वापिस रिपीट हो सकते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ लेना इनको। अलेक्जेंडर डेलरी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है यूके द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया था? ये किया था सुमन गोस्वामी ने प्राप्त किया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? ये लिखी थी ईश्वर चंद विद्यासागर ने लिखी थी। हम सारी जो बुक है, बुक व ऑथर हम एक साथ इसका वीडियो बना देंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आई हुई है, तो हम एक साथ वीडियो बनाकर वीडियो अपलोड कर देंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक और सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? यह स्वच्छता से संबंधित है। हम की लेटेस्ट CMM गवर्नर का वीडियो अपलोड किया है, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं हमारे वीडियो के अंदर। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया? यह किया गया था बलदेव सिंह को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्राचीन काल लॉर्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यह है ऐहोल पर स्थित नामक स्थान पर स्थित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? यह कहा जाता है लॉर्ड लिनलिंगथो द्वारा कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, अगस्त प्रस्ताव वाला बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय कृषि के संदर्भ में बेबर, दहिया और पोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम है? यह है खेती का आदिम स्वरूप है। ध्यान रखना, बेबर, दहिया और पोडू ये खेती का स्थानीय नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? वो है जेब्रा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती हैं? ये करती हैं पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। ये तो सबको पता होगा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 36,
पावलकूट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? यह है मिजोरम से संबंधित है, यह ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 37, धम्मेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है धम्मेक स्तूप। अगला क्वेश्चन नंबर 38, 1993 में निम्नलिखित में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? यह बने थे मदन लाल खुराना बने थे। अगला क्वेश्चन नंबर 39, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई? यह की गई 91वें संविधान संशोधन में। अगला क्वेश्चन नंबर 40, सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 10.6% रहेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 41, जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान गिरावट होने की संभावना है 3.2% की। ये 2021 के क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है तो भी एक बार पढ़ लेते हैं। पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया? यह दिया गया सर्बिया को दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 43, जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं, सिंधी भाषा के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? ये हो गए थे 1915 के अंदर। पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? ये छत्तीसगढ़ से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46, येमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से नागालैंड से संबंधित है, यह ध्यान रखना है आपको। अगला 47, भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष आया था? यह आया था 1928 के अंदर साइमन कमीशन भारत के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 48, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? यह हुआ है प्रशांत भूषण को प्राप्त नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 49, मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? यह किया था न्यूजीलैंड ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 50, भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? यह किया जाता है संसद के द्वारा निर्धारित। कमेंट करके जरूर बताना कि जीके की वीडियो कैसी लगी। हम कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। MS एक्सेल वर्कबुक 2007 में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट ओपन होती हैं? 3 वर्कशीट ओपन होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, MS वर्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉन्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है? वो आपको ध्यान रखना है 0.5 इंच के बराबर होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखने हैं आपको। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू बार का एक विकल्प नहीं है? इंटरनेट है जो कि मेन्यू बार का विकल्प नहीं है। 2007 वाले क्वेश्चन क्या वीडियो हम लेकर आने वाले कंप्यूटर से भी संबंधित 10 क्वेश्चन का, तो वह आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है? वेब प्रशासन है जो कि इंटरनेट प्रदाता द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, वहाँ पे जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र और उनके विक्रेताओं के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सूची फर्स्ट के मदों का सूची 2 के मदों के साथ अच्छा मिलान करता है? सूची फर्स्ट का सूची 2 से मिलान करनी है। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो जाएगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, सफारी हो जाएगा
एप्पल का, और सी मंकी हो जाएगा मोजिला फाउंडेशन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक स्प्रेडशीट में सेल को एडिट करने के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सूची फर्स्ट के मदों का सूची 2 के साथ सबसे अच्छा मिलान करता है। तो ये आपका ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो हम मिलान कर लेते हैं। एंटर है जो कि आपको नीचे के अगले सेल में ले जाता है, दिया गया फर्स्ट एंटर, एंटर जो कि आपको नीचे अगले सेल में ले जाता है, ये एंटर का काम है। अगला है बी शिफ्ट प्लस टैब, ये आपको बाईं ओर अगले सेल में ले जाता है, ये इसका काम हो जाएगा शिफ्ट प्लस टैब का। ओनली टैब, इसका हो जाएगा आपको दाईं ओर अगले सेल में ले जाता है, ओनली टैब, ये हो जाएगा ओनली टैब। ये हो जाएगा शिफ्ट, ये हो जाएगा शिफ्ट प्लस टैब हो जाएगा ये अपने। और वो एंटर वाला आपको पता ही है, आपको नीचे अगले सेल में ले जाता है, एंटर एंटर जैसे एंटर करेंगे। अगला है एरो की, एरो की आपको एरो की दिशा में ले जाता है। MS वर्ड 2007 में किसी टेबल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल अलाइनमेंट सेल को संरेखित करने के लिए एक विकल्प नहीं है। यह है अलाइन एक्रॉस, जो कि एक संरेखित करने के लिए विकल्प नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। यह है कॉम्बिन। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, MS वर्ड 2007 में टेबल प्रॉपर्टीज के बॉर्डर और शेडिंग विकल्प का उपयोग निम्नलिखित में से किसे अप्लाई करने के लिए किया जाता है। यह किया जाता है बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। @डोमिन, ये वैध, ये 4th नंबर है जो वैध ईमेल एड्रेस नहीं है। ये वाला हो जाएगा राइट, ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल स्टैटिक जीके की क्लास चालू हो गई है। इसका वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख ले। आपने सीएम एंड गवर्नर और ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और जुड़े रहे हमारे ASGK एजुकेशन चैनल से। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित स्टैटिक जीके और कंप्यूटर के वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किए जाएंगे।